फाइनली गाइस, पीएम इंटर्नशिप योजना के अंदर आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, गवर्नमेंट ने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। अभी आप 15 नवंबर तक अपना जो आवेदन है वो दे सकते हो। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंदर अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल के ऊपर है, तो कई सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती हैं, आप आवेदन कर सकते हो। इस योजना के अंदर आपको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये महीने दिए जाते हैं जब तक आपकी इंटर्नशिप चलती है। इसी के साथ में आप सभी को 6,000 रुपये एक मुश्त भी आपको दिए जाते हैं। तो इस योजना के अंदर आपको आवेदन कैसे करना है, इसका मैं लेटेस्ट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ चेंजेस आए हैं, तो नए तरीके से कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, लाइव आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम इंटर्नशिप। तो आप सभी के सामने pminternship.mca.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पोर्टल का जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको बताया गया है कि आपको 12 मंथ का रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करने को मिलेगा टॉप 500 कंपनीज के अंदर। और यहाँ पर जब तक आपकी इंटर्नशिप चलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए महीने आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि 4,500 गवर्नमेंट खुद देगी और 500 रुपीज जो भी इंडस्ट्री है वो आपको प्रोवाइड करेगी। वन टाइम ग्रांट भी आपको मिलेगा 6,000 रुपए का, जो कि आप जब भी ज्वाइन करोगे ये आपको अमाउंट मिलने वाला है। दो ऐसी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसी के साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इनके अंदर अभी आप इनरोल हो जाते हो। बाकी हम बात करें इस योजना के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो हाई स्कूल होना चाहिए और आपकी जो एज है 21 से 24 साल के बीच में होना चाहिए और आपके परिवार से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए और आपकी फैमिली की जो इनकम है 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और करंट में आप किसी भी कंपनी के अंदर फुल टाइम वर्क ना कर रहे हो। अब आपको अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका, पूरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। ध्यान रखना है यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि एक नंबर से एक ही एप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ पर आई कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा मोबाइल फोन के से वेरिफिकेशन हो चुका है। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को करंट पासवर्ड सबसे पहले तो फिल करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो पासवर्ड है आपके मोबाइल फोन पर आता है जब भी आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हो। तो आप सभी को सबसे पहले तो वो जो पासवर्ड आपको मिला है उसको यहाँ पर फिल करना है और अपने मर्जी का नया पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, जिसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पासवर्ड है मैंने एंटर किया है और सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो आपको ब्लू कलर का पॉपअप दिखाया जा रहा है, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एक चीज ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, तभी आगे का जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है आधार ई-केवाईसी वाला, दूसरा है डिजी लॉकर वाला। यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप आधार के पोर्टल से अपना ऑथेंटिकेशन करते हो तो कई बार एरर का सामना आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डिजी लॉकर वाला जो ऑप्शन है इसका सिलेक्शन करेंगे और प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आधार नंबर को एंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। हमें अपना आधार नंबर फिल करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही आप देखोगे कि हमारे सामने डिजी लॉकर का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फेच करके यहाँ पर शेयर की जाएगी, आपको दिखाया गया है, जिसमें कि आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस, इसी के साथ में आपकी प्रोफाइल फोटो। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना होगा। पर्पस क्या है शेयर करने का, यहाँ पर आप सभी को वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो फेच होकर के आ चुकी है। हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा नेम है, यहाँ पर आप देखोगे फोटो आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ फिल है। यहाँ पर इस फॉर्म में मोस्टली इंफॉर्मेशन आपको पहले से फिल मिलेगी। जो भी इंफॉर्मेशन पहले से दर्ज नहीं है पेज में आकर के आपको दर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि फादर का जो नेम है वो पहले से फिल नहीं है, आपको दर्ज करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर SC, OBC, ST या फिर जनरल, जिस भी सोशल कैटेगरी से आप आते हो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आप सभी को अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो दर्ज करना है। अब यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही है, तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पर वही सेम फिल कर लेना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, कुछ इस तरीके से आपको एड्रेस को दर्ज करना है। अपना जो स्टेट है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना है और यहाँ पर अपने ब्लॉक का जो नेम है आपको फिल करना है
और अपने विलेज का जो भी नेम है आप इंटर करोगे। विलेज का जो नेम है दर्ज करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जिप या फिर पोस्टल कोड का, जहां पर आप सभी को अपने पोस्ट ऑफिस का जो भी कोड है वो दर्ज करना है। बेसिकली पिन कोड अपना यहाँ पर फिल करना है, जो कि आपके आधार कार्ड पर बैक साइड पर प्रिंटेड होता है, आप फिल करोगे। इस एड्रेस के अलावा अगर आपका कोई करंट एड्रेस भी मौजूद है तो आपको यहाँ पर बताना है, नीचे की तरफ सेक्शन दिया गया है। अब अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, अपने होम टाउन में नहीं हो, वहाँ का जो करंट पता है आप कम्युनिकेशन के लिए अगर जोड़ना चाहते हो तो आप दे सकते हो। बाकी मोस्टली लोगों के केस में ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है आप देखोगे कि यहाँ पर कॉपी होकर के आ चुका है। यहाँ पर आपको दोबारा से एड्रेस को इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। डिफरेंट एबल्ड कोई भी पर्सन है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाकी लोगों को यहाँ पर नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहीं पर आकर के अपना जो फॉर्म है आगे का फिल नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, उन्हें ईमेल पर जो ओटीपी आता है वो रिसीव नहीं होता है, तो वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर आप देखोगे कि पहले से वेरीफाई हो चुका है। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है, घर में कोई दूसरा नंबर है आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन दिया गया है, आप फिल कर सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो देना जरूरी है। तो आपके फोन में जो भी गूगल की मेल आईडी लॉगिन है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर जिस तरीके से ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए, उसी तरीके से आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जो कि यहाँ पर ओटीपी के सेक्शन में आकर के आपको इंटर करना है। कई सारे लोगों को डिफिकल्टी आती है कि उनके मेल में ये जो ओटीपी है दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप सभी को देखोगे बताया भी गया है कि ये जो मेल है ये स्पैम फोल्डर में भी आ सकती है, क्योंकि अभी ये नया पोर्टल है। तो यहाँ पर जीमेल इसको एक स्पैम मेल समझ करके स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो अगर आपको अपने मेल बॉक्स के इनबॉक्स में ये मेल नहीं दिखाई देता है तो आप सभी लोग अपना जो स्पैम फोल्डर है उसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो आप सभी को जो मेल है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो कोड आया है आपको मेल पर दर्ज करना है, वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मेल आईडी भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है, हमें सेव एंड नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप देखोगे कि आपके एजुकेशन का जो भी लेवल है आपको सेलेक्ट करना है। आप 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। इसके बाद में कोर्स का भी सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया है। जिस भी बोर्ड से ये क्वालिफिकेशन हासिल की है आपको उस बोर्ड का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपके जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है जहां पे आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है आपको दर्ज करना है। ईयर ऑफ पासिंग के सेक्शन में आना है। जैसे कि हमने एजुकेशन हाई स्कूल लगाई है तो यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन आपने किस साल में पास की है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर मार्क्स के बारे में आपको बताना है, परसेंटेज में या फिर ग्रेड में आपको किस तरीके से मिले हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जितना भी परसेंट है या फिर ग्रेड है आपको यहाँ पर फिल करना है। सर्टिफिकेट को भी अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो भी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर अपलोड करोगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर सकते हो। इसी के साथ में आपको गैलरी से भी अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। पहले से आपने अपने फ़ोन के अंदर रखा हुआ है तो आपको जहाँ पर भी है वो डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर दिया है और यहाँ पर सारी डिटेल सिलेक्शन करने के बाद में आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सेव एंड मोर का, जहां पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो क्वालिफिकेशन आपने यहां पर इंटर किया है ये सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर आ चुकी है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन आप फिल करो अपनी क्वालिफिकेशन की, इसी के हिसाब से आपको वैकेंसीज के अंदर अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेंगे। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है यहाँ पर इंटर करना है। सेव एंड नेक्स्ट की टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर हमसे पूछा जाता है बैंक अकाउंट डिटेल के बारे में। ये जो अकाउंट है इसी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो आप सभी को पैसे दिए जाने हैं, सेंड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी से सबसे पहले तो पूछा जाता है कि आपके आधार से आपका जो बैंक खाता है वो लिंक है या नहीं लिंक है। तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि लिंक जरूर कर लेना। यहाँ पर नो का ऑप्शन हालांकि दिया हुआ है, लेकिन आधार से जिनका भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, क्योंकि NPCI के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से जो भी DBT इनेबल अकाउंट होते हैं उनके आधार कार्ड पर पैसे भेजे जाते हैं और वो जो पैसे हैं जो भी बैंक अकाउंट से आपके लिंक होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हो कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। यहाँ पर आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, सेव एंड प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया तो बैंक अकाउंट जो भी हमारा आधार से लिंक होगा उसके अंदर ही ये जो पैसे हैं हमें मिलने वाले हैं
यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए और भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी से पूछी जाती है। कोई भी आपकी स्किल है, कोई डिप्लोमा या फिर कोर्स आपने कर रखा है, उसके बारे में बेसिकली आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप 10th क्वालिफाई हो, इसी के साथ में आपके पास में कोई भी अदर नॉलेज है तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती हैं, तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनीज देखने वाली हैं। आपको हिंदी आती है, रीजनल लैंग्वेज जो भी अदर हैं आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इंग्लिश अगर आती है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन हिंदी भी आपको ऐड कर देना है। पास्ट एक्सपीरियंस कोई भी अगर है, कितने सालों का है, किस टाइप का आपने काम किया है, यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है तो उसके बारे में आपको बताना है। कोई अदर इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो आप बता सकते हो। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आपके सीवी पर आने वाली हैं, जो कंपनीज को दिखने वाली हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मैंने दर्ज किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट सीवी का। तो जैसे ही आप देखोगे कि हमने इस पर क्लिक किया है तो एक सीवी हमारी डिजिटल तरीके से जनरेट हो चुकी है। जो भी हमने क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दर्ज की है, जो भी हमारे पास स्किल है, जो हमने यहाँ पर फिल की होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये जो सीवी है, आप कहीं पे भी अगर आपको अदर जगह पे यूज करना है, डाउनलोड करके आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। बनी बनाई आपको एक रिज्यूमे मिल जाती है। तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको ये पॉपअप जो है क्लोज कर देना है। कंप्लीट प्रोफाइल की टैब पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सभी के सामने सक्सेस का जो पेज है सेम इस तरीके से आने वाला है। कभी भी आपको अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे गलती से गलत इंटर हो गई है तो एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने किसी भी कंपनी का जो सिलेक्शन है वो नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारा एक प्रोफाइल क्रिएट हो रहा था। आपको कंपनीज के अंदर अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस आगे आपको अभी देखना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया अप्लाई फॉर इंटर्नशिप का। अगर आप इस ऑप्शन पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल 5 इंटर्नशिप के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे तो एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये जो इंटर्नशिप है किस स्टेट की है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसी के साथ में किस सेक्टर की है आप यहाँ पर देख सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन का लेवल क्या चाहिए होगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कितने लोगों की जरूरत है आप यहाँ पर देखोगे कि कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसी के साथ में आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई गई है इसके लिए कितने जो अप्लीकेंट है उन्होंने अप्लाई किया है आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी हमें वैकेंसी पसंद आती हैं व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हम डिटेल में देख सकते हैं। बाकी मैंने जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है। जब भी कंपनी की तरफ से सिलेक्शन हमारा होगा यहाँ पर इसी पोर्टल पर आकर के आप चेक कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस। इस तरीके से पीएम इंटर्नशिप योजना के अंदर अपना जो आवेदन है आप दे सकते हो। बाकी आप सभी को जैसे कि मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट जो भी आपके आधार से लिंक होगा उसी के अंदर ये जो पैसे हैं आने वाले हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपके आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं लिंक है तो इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, इसको आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप सभी लोग अपना जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक कर सकते हो। अगर आपको केवल चेक करना तो वो भी इसी वीडियो के अंदर प्रोसेस मैंने बता रखा है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।